नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। बिहार के महागठबंधन में पहली दरार। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के फॉर्मूलों का ऐलान हुआ, उसी से उठकर चले गए वीआईपी के नेता। गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया और बोले पीठ में छुरा मारा गया। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। अब तक 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे राजद के तेवर सहयोगियों की नाराजगी के बाद नरम पड़े हैं। वह 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के हिस्से में 70 सीटें आई है, पर सीटों के ऐलान के साथ ही गठबंधन में दरार पड़ गई। फॉर्मूले से नाखुश वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी पीठ पर छुरा भौंका गया। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन से बाहर हो रहे हैं। ये है महागठबंधन की सीटें का फॉर्मूला। राजद 144। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जेएमएम को भी राजद अपने हिस्से की सीट देगा। कांग्रेस 70। बाई इलेक्शन लोकसभा वाल्मीकि नगर, सीपीआई माले 19, सीपीआई 6, सीपीएम 4, तो कुल सीटें 243। तेजस्वी की सीट बंटवारे की घोषणा करते ही वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के समर्थक तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि हम 25 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद दिए जाने की मांग के साथ गठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन हमारी पीठ में छुरा भौंका गया है। इसके बाद सहनी वहां से उठकर चले गए। इस दौरान सहनी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। रोहतांग में अटल टनल शुरू। मोदी ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। लाहौल के 15 बुजुर्ग ने पहला सफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग पास के नीचे लेह मनाली हाईवे पर इसे बनाया गया है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और 4 घंटे की बचत होगी। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। उद्घाटन के बाद टनल में पहली सफर बस से लाहौल स्पीति जिले के 15 बुजुर्गों ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर एचआरटीसी की बस को रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला। राजनाथ जी ने बताया कि मैं यहाँ संगठन का काम देखता था, पहाड़ों वादियों में बहुत उत्तम समय बिताता था। जब अटल जी मनाली में आकर रहते थे तो उनके साथ गप्पे लड़ाता था। मैं और धूमल जी, जिसे लेकर अटल जी से जो बात करते रहते थे, वो आज सिद्धि बन गया है। टनल से गुजरते वक्त ऐसा लगेगा कि सीधे सपाट सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन टनल के एक हिस्से और दूसरे में 60 मीटर ऊंचाई का फर्क है। साउथ पोर्टल समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि नॉर्थ पोर्टल 3060 मीटर ऊंचा है। क्या सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था? एम्स के पैनल ने सुशांत की हत्या की आशंका को खारिज किया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, यह क्लियर कट खुदकुशी का मामला है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 110 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के पैनल ने अपने रिपोर्ट में हत्या की आशंका से इनकार किया है। एम्स के फोरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, यह क्लियर कट खुदकुशी का मामला है, सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए 21 अगस्त को डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लीडरशिप में एम्स के 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी। इसने 28 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम को विसरा में किसी तरह का जहर नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले मुंबई के कपूर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट नहीं दी गई है।
दरअसल कपूर अस्पताल के डॉक्टर्स ने सुशांत की ऑटोप्सी की थी। बाद में इसके तरीके पर सवाल उठे थे। सुशांत के गले के निशान पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया गया था, यहां तक कि मौत की टाइमिंग का भी जिक्र नहीं था। इसके बाद सीबीआई ने इसकी जांच एम्स से कराने का फैसला किया था। आर्मेनिया से जंग के लिए पहुंचे आईएसआईएस के 300 खूंखार आतंकी, तुर्की पर बरसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति। आर्मेनिया से जंग के लिए सीरिया से आतंकवादियों को भेजने के आरोपों पर तुर्की घिरता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने इस बात की पुष्टि की है कि 300 से ज्यादा कट्टर इस्लामिक आतंकी तुर्की के गजियानटेप के रास्ते नारगोन काराबाख पहुंचे हैं। नारगोना काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान की भीषण जंग जारी है। इस बीच आर्मेनिया ने सीज फायर कर वार्ता के लिए अपनी सहमति दे दी है। फ्रांस राष्ट्रपति ने ब्रसेल में कहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 300 से ज्यादा सीरियाई उग्रवादी कुछ समय पहले अलेप्पो जोन से निकाले गए थे और उन्हें तुर्की के रास्ते नारगोना काराबाख में संघर्ष इलाके में तैनात किया गया है, जो अजरबैजान की ओर से युद्ध लड़ेंगे। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल पुष्ट तथ्य है। हम लोगों की पहचान की गई है और उन्हें खोज निकाला गया है। इन सभी के तार कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। मैक्रॉन ने कहा कि मैंने इस संबंध में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि उन्हें इस बारे में सूचना मिली है। मैक्रॉन ने कहा, नाटो सदस्य के रूप में तुर्की का व्यवहार घृणित हो गया है। हमारा मानना है कि इस तरह का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार करने योग्य है। इस मामले में लक्ष्मण रेखा को पहले ही पार कर दिया गया है। दुनिया के देशों में 1 लाख मौतों का हिसाब। भारत में कोरोना से पहली मौत के 204 दिन बाद आंकड़ा 1 लाख पार। ब्राजील में इतनी मौतें 158 दिनों में हुई थी, अमेरिका में 83 दिनों में। कोरोना के चलते 2 अक्टूबर को भारत में मौतों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। भारत में कोरोना से होने वाली पहली मौत के 204 दिनों के बाद यह संख्या 1 लाख मौतों तक पहुंची है। वहीं ब्राजील में यह आंकड़ा 158 दिनों में ही पहुंच चुका था, जबकि अमेरिका में शुरुआती 1 लाख मौतें 83 दिनों में हुई थी। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को केरल में सामने आया था। चीन के वुहान से लौटे एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे, जबकि भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत 12 मार्च को कर्नाटक के कुलबर्गी में 76 साल के एक शख्स की हुई थी, जो सऊदी अरब से लौटा था। जब भारत में कोरोना से पहली मौत हुई उस वक्त देश में महज 75 केसेस सामने थे। अब जब भारत में मौतों का आंकड़ा 1 लाख पार हो चुका है और भारत में कुल केसों की संख्या 64 लाख से ज्यादा है, वहीं वर्तमान में देश में कोरोना से होने वाली मौतों का औसत डेथ रेट 2% है। भारत में कोरोना से पहली मौत 12 मार्च को हुई। इसके 48 दिनों बाद इन मौतों का आंकड़ा 1000 पहुंच गया था। वहीं अगले 78 दिनों में मौतों का यह संख्या 10 गुना बढ़कर 10,000 पहुंच गई। फिर अगले 31 दिनों में मौतों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया। अगले 48 दिनों में यह आंकड़ा 1 लाख मौतों तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिहार ने 500 आशा ट्रेनरों के पदों के लिए मांगे आवेदन। 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिहार ने आशा ट्रेनर के 500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2020 तक ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ANM GNM ट्रेनिंग कोर्सेज में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही उन्हें बिहार नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और कम से कम 2 साल ट्रेनर के रूप में अनुभव होना चाहिए। ज्यादा जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर मिल सकते हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 1 सितंबर 2020 को 25 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को
सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। राहुल प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत मिले, सिर्फ 5 लोग साथ जा सकेंगे। वे 35 सांसदों को ले जाना चाहते थे। हाथरस गैंगरेप मामले में हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। उनके साथ सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे। हालांकि राहुल प्रियंका 35 सांसदों को साथ ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली नोएडा फ्लाईवे नोएडा बॉर्डर पर ही रोक दिया। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जाने की इजाजत दे दी। हाथरस के लिए रवाना होने से पहले राहुल ने ट्वीट किया था, दुनिया की कोई ताकत मुझे पीड़ित परिवार से मिलने से नहीं रोक सकती। प्रियंका ने कहा कि अगर इस बार भी नहीं जाने दिया तो हम फिर कोशिश करेंगे। इससे पहले गुरुवार को राहुल और प्रियंका को हाथरस जाते वक्त ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया था। दोनों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे कहा कि आपने धारा 188 का वायलेशन किया है। पुलिस ने राहुल की कॉलर भी पकड़ी थी। धक्का मुक्की में वे नीचे गिर गए और हाथ में चोट लग गई। राहुल और प्रियंका को 4 घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ा गया। दोनों हाथरस के बुलीगढ़ गांव जाकर गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मिलना चाहते थे। तो ये थी आज की खबर। ऐसी और खबरों के लिए और देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें हिंद न्यूज के साथ।